हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट जर्नी लर्न विथ लॉजिक। तो आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम एनालिसिस कैसे किया जाता है और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग कैसे पता चलेगा कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, या बायर्स वीक हो रहे हैं या सेलर्स वीक हो रहे हैं। क्या कैसे पता चलेगा? यह हमें वॉल्यूम के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी पहले जान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम बाइंग या सेलिंग का नहीं रहता। वॉल्यूम वॉल्यूम गेन कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर गेन कर रहा है तो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है बायर्स और सेलर्स दोनों का। लेकिन इसमें हावी कौन हो रहा है, यानी कि मतलब जो डोमिनेट कौन कर रहा है, बायर्स कर रहे हैं या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, ये हमें कैंडल्स देख के पता चलेगा। जैसे हमने सीखी है कैंडलस्टिक में, हमने 4 टाइप सीखे कैंडल्स के, बस उन्हीं को ध्यान में रखना है और बस वॉल्यूम देखना है। तो कुछ लॉजिक से, कुछ मेन पॉइंट्स है इसके, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए अभी देखना, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड कैंडल्स आल्सो इंक्रीजिंग देन बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, सो इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड कैंडल्स आल्सो इंक्रीजिंग मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर क्या कैंडल्स बनने चाहिए। कैंडल्स भी जा ऊपर जा रहे हैं और वॉल्यूम भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बायर स्ट्रांग है, क्योंकि वॉल्यूम गेन कर रहा है ना और प्राइस ऊपर जा रही है। प्राइस ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स आ रहे हैं। वॉल्यूम गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इसको चार्ट पे हम लोग देखेंगे अभी कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये चार्ट पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अभी ये बायर्स कैसे ऐड हो रहे हैं या बायर्स कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अभी देखना है यहाँ पे ये वॉल्यूम नीचे 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 था सभी का। ओके, एकदम से यहाँ पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया, थोड़ा कम हो गया, और यहाँ पे देखना, यहाँ से जो नीचे यहाँ से ऊपर जाने लगा, कैंडल्स बनने लगी, बाइंग प्रेशर। ये देखो इसमें वॉल्यूम, अगर टेल नीचे की तरफ ज़्यादा हो बॉडी के हिसाब से तो वो बाइंग प्रेशर है। अब ये ओके ओके है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बाइंग प्रेशर है, लेकिन ओके ऐसे कंसिडर किया जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना वॉल्यूम कैसे आ गया, फिर वॉल्यूम थोड़ा ऊपर नीचे होके फिर ऊपर ऊपर जाने लगा। ये देखो, तो क्या हुआ, यहाँ से जब वॉल्यूम आया तब ये ऊपर जाना चालू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बायर स्ट्रांग है। और देखना इसके नीचे फिर आया नहीं मार्केट। मार्केट ऑब्वियसली मैंने हर वीडियो में भी बताता हूँ कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाता है, लेकिन जो जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, जहाँ पे वॉल्यूम ऐड होना चालू हो गया, वहाँ पे तो नीचे नहीं आया फिर से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। तो जैसे जैसे कैंडल्स गेन करेगी ऊपर जाएगी और वॉल्यूम ऊपर जाएगा, इसका लॉजिक है कि बायर्स स्ट्रांग है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी का कुछ नहीं। इसके और डिटेल प्लान्स, डिटेल जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे हम लोग। ये सिंपल है, इतना बस लॉजिक याद रखना है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड कैंडल्स आर इंक्रीजिंग देन बायर्स वीक। मतलब क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम कम हो रहा है और कैंडल्स ऊपर जा रही है भाई, और वॉल्यूम ऐसे कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेंड क्या है, अब इसमें क्या है बायर्स, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब क्या, ये जो बायर्स है ऊपर ले जाने वाले, इनकी ताकत कम हो रही है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ शो करता है ना, जो वॉल्यूम ताकत है ना वो, तो इनकी ताकत कम हो रही है, ये शो करता है। कैसे शो करता है देखते हैं चार्ट पे। इसी का एग्जांपल लेते हैं पीवीआर का। यहाँ पे देखना, ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, शायद लास्ट कभी किया था मैंने। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो ये कैंडल्स बाइंग प्रेशर बनी, ये बनी, ऊपर जाने लगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे नीचे फिर ऊपर आके नीचे नीचे। वॉल्यूम का भी सेम लॉजिक रहता है, जैसे मार्केट नीचे आते वक्त थोड़ा ऊपर जाके नीचे आता है, वैसे ही वॉल्यूम रहता है। नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये देखो। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ये, और प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव होने वाले हैं जल्द ही। सिंपल लॉजिक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। रिवाइज करके देखना, कंफ्यूजन होगा तो क्लियरली बताया है मैंने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर डाउट हो तो रिवाइज करके देखना, अगर फिर भी डाउट रहे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, उस पर कहीं पे भी व्हाट्सएप करके या ईमेल करके मुझे डाउट आस्क करना, बस इससे रिलेटेड। कोई अपना पर्सनल डाउट मत पूछना। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड कैंडल्स आर डिक्रीजिंग देन सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग। अभी ये लॉजिक समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है चारों पॉइंट में, लेकिन आप बार बार देखोगे तो हो जाएगा क्लियर। अभी हो क्या रहा है? कैंडल्स डिक्रीज हो रहे हैं, ओके बराबर, ये कैंडल्स डिक्रीज हो रहे हैं, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। इसमें कौन है? सेलर्स। सेलर्स है तो क्या हो रहा है? सेलर्स तो आ रहे हैं और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मतलब जो सेलर्स का जो क्वांटिटी है या जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो ऊपर ऊपर जा रही है, मतलब सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। सिंपल, सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। ये भी समझ लिया। इसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं सेलर्स, चार्ट पे ही देखेंगे कहाँ पे आए हैं सेलर्स। ये देखना यहाँ पे क्या हुआ? ये वॉल्यूम था, ये ऊपर जाने लगा जैसे कि बायर्स का लॉजिक है, और वॉल्यूम नीचे आने लगा। तो यहाँ पे बायर तो निकल गए, अब सेलर्स आने लगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे आना चलो गया। तो ये देखो वॉल्यूम गेन कर रहा है, वॉल्यूम गेन कर रहा है। तो ये सेलर्स नीचे लेके आ गए, मतलब सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। अभी क्या हुआ? अभी यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होके थोड़ा फिर से नीचे आ गए सेलर्स, यहाँ पे वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे भी सेलर्स आ गए। तो चलो पहला पॉइंट है हम लोग डिस्कस, तो वॉल्यूम गेन कर रहा है या सेलर्स नीचे ला रहे हैं, इसका मतलब क्या कि सेलर स्ट्रांग है इसमें। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट जो अभी डिस्कस कर रहा था मैं, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड कैंडल्स ऑल्सो डिक्रीजिंग देन सेलर्स आर वीक। इसको ये रट्टा मारने में मत लगो कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कंफ्यूज हो जाओगे, फ्यूज उड़ जाएगा। सिंपल है, लॉजिक समझ लेना। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा एक ट्रिक। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड कैंडल्स आल्सो डिक्रीजिंग देन सेलर्स आर वीक। इसका मतलब क्या है? लॉजिक क्या है कि वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ओके सॉरी कैंडल्स नीचे आ रही है लेकिन वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, मतलब क्या? सिंपल है, ट्रेंड चेक करना है। अगर नीचे जा रहा है तो कौन है? सेलर से। सेलर से तो क्या होना चाहिए? वॉल्यूम होगा इसमें। वॉल्यूम क्या हो रहा है? नीचे नीचे जा रहा है, मतलब सेलर जो आ रहे हैं उनका वॉल्यूम नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स वीक बन रहे हैं, और जब सेलर्स वीक बनेंगे तब क्या होगा? बायर्स एक्टिवेट होंगे। सिंपल। ये वॉल्यूम एनालिसिस इतना सिंपल है, रिपीट करके रिवाइज करके देखना, या एक काम करना, आप नोट्स बनाओगे तब वहाँ पे ड्रॉ करना। वो जो नोट्स मैंने ये दिए हैं इसे लिखने से इसे लिखने से अच्छा है कि ये ड्रॉ करके देखना, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजेस जल्दी कैप्चर कर लेगा और माइंड में फिट हो जाएगा। ओके, तो अभी ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो ये बेसिक एनालिसिस हो गया वॉल्यूम्स का। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अभी लास्ट पॉइंट कि ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम नीचे नीचे आ रहा है, सॉरी कैंडल्स नीचे आ रही है, वॉल्यूम देखना नीचे। ये देखो ये कैंडल वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। मतलब क्या है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं। और देखना यहाँ पे ये रेड कैंडल है लेकिन टेल नीचे की तरफ बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि ये बाइंग प्रेशर है। हालांकि रेड है, वॉल्यूम मैटर नहीं करता। एक मेन पॉइंट आपको बताना भूल गया, वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता, वो वॉल्यूम के ऊपर कौन सी कैंडल बनी हुई है ये मैटर करता है। समझ रहे हो? इसलिए ये वॉल्यूम का कलर आप चेंज भी कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। मैं वही करता हूँ, ये देखो अभी चेंज कर दूंगा कलर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है रेड वॉल्यूम देख के या कुछ देख के, इसको सीधा ब्लू कर देना है, कर दो ब्लू, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ये हो गया ब्लू। सिंपल। जब वॉल्यूम आपको अगेन डार्क कर देना, इसको बाद में आप कर लेना एडिटिंग में, सेटिंग्स में। ये लॉजिक है वॉल्यूम का। कभी कभी वो रेड वगैरह देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, इसलिए मैंने ये बता दिया। ओके।
तो ये पूरा लॉजिक था इसका। इसे ट्रैपिंग कैसे किया जाता है ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हुआ, अभी यहाँ पे सेलर्स आ रहे नीचे, वॉल्यूम यहाँ पे गेन हुआ था। ओके, यहाँ पे देखना, ये वॉल्यूम यहाँ पे गेन हुआ था, लेकिन यहाँ से ये फ्लैट हो गया। ओके, अभी हमेशा आपको, जैसे मैंने सीखा है कि कम कम होता है, ऐसे ही नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा। तो ये, और यहाँ पे क्या हो गए, बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे होता है। यहाँ पे देखना, इन सारे वॉल्यूम को बीट करके बाइंग प्रेशर कैंडल बन गई, इसके नीचे स्टॉप लॉस, यहाँ पे ऊपर बाय, देखना कैसे ऊपर चला गया। अभी कल न्यूज़ आया हुआ है पीवीआर का कि अक्टूबर में कुछ तो थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स ओपन होने वाले। तो क्या हुआ, आज गैप अप हो गया सीधा। अभी इसमें कौन सा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर कौन सा है, रेड कैंडल बना हुआ है। अब न्यूज़ कल आया, लोग आज बाय करेंगे, और जो बड़े प्लेयर थे जो स्मार्ट, वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे उन्होंने बाय कर लिया। जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने बाय कर लिया। अब आप लोग एंटर करोगे यहाँ पे, और आप लोगों को वो बेच के, माल बेच के चले जाएंगे। ये होता है सिंपल एनालिसिस वॉल्यूम से, कि आपको बड़ा प्लेयर कहाँ पे फंसा रहा है वो आप जान सकते हो। अभी और एक लास्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। जब वॉल्यूम गेन हो रहा है या कम हो रहा है, इसमें थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे EML लेंथ करके होगा, जो मूविंग एवरेज हमने सीखा है, 50 करना है इसको, स्टाइल में जाना है। ओके, एंड देन यू हैव टू क्लिक वॉल्यूम MA, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लाइन कर देना सीधा, और कलर क्या कर देना, डार्क डार्क कर देना कोई भी। ये कर दिया मैंने डार्क। ओके, ये होगी लाइन। ओके, तो इसके ऊपर अगर वॉल्यूम गेन कर रहा है तो वॉल्यूम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखना, ये इसके नीचे है वॉल्यूम, ये ऊपर जाने लगा है, इसके नीचे आ रहा है वॉल्यूम। इसके नीचे मतलब क्या, कि अभी ये सेलिंग आया था यहाँ से, और उसके बाद वॉल्यूम नीचे चला गया। मतलब क्या, कि अभी ये सेलिंग आने के बाद अभी बायर्स एक्टिवेट होने वाले। अभी यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हो गए, फिर से अभी नीचे नीचे आया। तो हमेशा इसके ऊपर नीचे रहेगा। एक एज अ बिगनर को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दिया है। एक्चुअली इस लाइन का कोई यूज़ भी नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कन्फ्यूजन होती है तो ये यूज़ कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में सेक्शन में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, नो इशू। हैव अ गुड डे। अच्छे से लर्न करना, लर्न करके अर्न करना, ठीक है। और एक मेंटोर ले लेना, कोई भी कहीं से भी सीखना, जो लाइव सिखाएगा आपको, और अच्छे से सीखना यार, लॉस मत करवाना। बस ये नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं देगा ऐसे। और दे रहे होंगे वो भी जेन्युइन लोग बहुत कम है यूट्यूब पे, वो देंगे आपको। बस 2-3 लोगों को फॉलो करना, अगर आपको किसी और का अच्छा लगता है तो उन्हें फॉलो करना, लेकिन 10-12 लोगों को फॉलो करके कंफ्यूज मत होना। बस 1 या 2 यूट्यूबर्स को, या कोई भी मेंटर हो, कोई भी हो, उनको फॉलो करना, उनसे नॉलेज लेना, और अपना एक साइकोलॉजी बिल्ड कर लेना, डिसिप्लिन बिल्ड कर लेना। बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। तो बहुत हो गया लास्ट में मोटिवेशन। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।